भारत में लगभग 15 लाख कोचिंग संस्थान है जिनमें प्रति वर्ष 4 करोड़ विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, देश की शिक्षा नीति कितना विफल है उसे ये दर्शाते हैं। भारत में कोचिंग सेंटर के उद्योग का आकार लगभग 58,000 करोड़ रुपए है। यही 2030 तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। जो शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। स्कूलों में शिक्षा का स्तर और संसाधनों की कमी ही बच्चों को कोचिंग सेंटरों की तरफ ढकेलती है। नर्सरी से प्रतियोगी परीक्षाओं तक इन कोचिंग सेंटरों की आवश्यकता पड़ने लगी है। गली मोहल्लों और देश के कोने कोने में इन कोचिंग सेंटरों को जाल बिछा हुआ है। लेकिन अफसोस जब होता है जब किसी कोचिंग सेंटर का उद्घाटन करने वहां के MP MLA मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचते हैं। नेताजी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है फीता काटने में। जो कोचिंग संस्थान इनमें पढ़ने वाले बच्चे कोई लाखों करोड़ों रुपए की नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे, वो 20 से 50,000 रुपए की ही नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सवाल जब उठता है जब कोचिंग सेंटर या निजी स्कूल नेताजी या नेताजी के करीबी का हो, लेकिन अभी भी आपके बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही क्योंकि नेताजी और बिजनेसमैन के बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ साफ साफ दिखता है कि भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है और आप चुप हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सरकार को बड़ा टैक्स और पार्टी को बड़ी फंडिंग मिलती है। मैं किसी एक पार्टी और एक नेता एक बिजनेसमैन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश के हर एक पार्टी और हर एक राज्य के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए इतना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने बच्चों को इन कोचिंग संस्थानों में शिक्षा प्राप्त नहीं करवा सकता। मिडिल क्लास का व्यक्ति अपना खेत गिरवी रख के या मकान को बेच करके इसमें प्रवेश लेता है उसका बच्चा, तो कौन गारंटी लेगा कि उसके बच्चे का भविष्य उज्जवल ही होगा, वो सक्सेस ही होगा। उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जाए तो बच्चा आत्महत्या कर लेता है, उसका भी जवाब कौन देगा। एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने बच्चे के लिए मकान गिरवी रख करके खेत बेच करके उधारी से पैसा लेकर के ब्याज पे वो इन कोचिंग संस्थानों में अगर प्रवेश करा दे, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जाए तो फिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, सरकार या स्वयं या वो कोचिंग संस्थान। जवाब तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा क्योंकि देश के विकास का सवाल है, क्योंकि विकास का सीधा रिश्ता शिक्षा से ही जुड़ा है। मेरा सुझाव एक आपको भी है, हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ। जब भी आपके क्षेत्र में कोई नेता या MP MLA आए तो उससे एक सवाल पूछना कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है या किस स्कूल से पढ़ाई की है। उसके बाद अपने बच्चे की बारे में बताना कि मेरा बच्चा इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी स्थिति बहुत खराब है, इसके शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, संसाधनों में कमी है, देखना फर्क पड़ेगा।